आज मैं आपको बताने वाला हूँ तेज पत्ते से होने वाले कुछ ज़बरदस्त उपाय। ऐसे प्रयोग जो कि आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे और इनका फ़ायदा होगा ज़बरदस्त। कई तरह की परेशानियाँ या फिर आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होता है तेज पत्ते का उपाय। तो तेज पत्ते की बात की जाए, ये तेज पत्ता जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक पत्ता जो कि आपके किचन में पाया जाता है, जिसको आप पुलाव बनाते हो या कुछ जो व्यंजन बनाते हो उनमें आप तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हो। और ये तेज पत्ते सूखे हुए, और यही आपकी परेशानियों का हल भी कर सकते हैं। जब ये हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देते हैं, हमारे खाने का जायका बढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में भी वो जायका, वो टेस्ट ले आते हैं जो कि हमारे जीवन में नहीं होता। अब वो टेस्ट कब नहीं होता आपके जीवन में? मान लीजिए आप प्रयास कर रहे हो, आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, आप ये समझते हो कि मैं जो भी इच्छा या जो भी कुछ मांगता हूं ऊपर वाले से वो पूरा नहीं होता है। उसको कैसे पूरा किया जाए, उसको पूरा करने में आपको मदद करेगा ये तेज पत्ता। अब ये तेज पत्ता आपको लेना है। तेज पत्ता साफ सुथरा ले लीजिए, कहीं से कटा फटा ना हो। ये जो आपके किचन में होंगे, अगर नहीं होंगे तो 5-10 रुपए के आपको मिल जाते हैं। 5-10 रुपए का हद से हद उपाय होगा। अब मेरे पास ये काफ़ी तरह के तेज पत्ते हैं, जिसमें छोटे तेज पत्ते भी हैं, बड़े तेज पत्ते भी हैं। बस ध्यान रखिए कि ज़्यादा कटा फटा ना हो। जैसे ये देखिए, आपको ऊपर से मामूली सा टूटा हुआ दिख रहा है, चलेगा। और ये इधर से मामूली सा आपको ऊपर से दिख रहा है, ये भी चलेगा। यानी कि इस तरह की आप ले सकते हैं। देखिए नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ चलेगा। बहुत ज़्यादा टूटा फूटा यानी कि आधा हो गया है, कहीं से उसका जो खंड हुआ है वो इसमें है ही नहीं, मान लो फट गया है पर उसका टुकड़ा उसके साथ है, तो वो चलेगा। चलिए अब ये तेज पत्ते का उपाय करना कैसे है समझिए। इसके लिए चाहिए होगा आपको एक पेन, और चाहिए होगी आपको कपूर की एक डली। अब ये मेरे पास पूरा कपूर का डिब्बा है, इसमें छोटी छोटी कपूर की टिकियाँ होती हैं। आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। पहला काम क्या करना है, आपको पेन लेना है, और आपकी इच्छा पूरी करने का मैं ये उपाय बता रहा हूँ कि आपकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, तो कैसे पूरी करनी है। आपकी इच्छा है कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में सफलता पानी है, आपको जॉब पानी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, कुछ भी तरह की, किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है। तो ये सीधी तरफ कौन सी होगी? जो चिकना हिस्सा है, देखिए ये एक तरफ से चिकना हिस्सा है, ये पलट के अगर आप देखें तो ये उल्टा हिस्सा है। तो आपने क्या करना है, इसके सीधे तरफ जो इसका चमकीला हिस्सा होता है, सॉफ्ट हिस्सा, ये जो एकदम प्लेन हिस्सा होता है, इस तरफ आपने लिखना है। मान लीजिए आपको चाहिए गाड़ी, तो आपने क्या करना है, इस पर लिखना है गाड़ी चाहिए, गाड़ी। अब मैं इस तरह से आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से अपनी विश को लिखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि क्योंकि पत्ता छोटा बड़ा हो सकता है, तो आपकी विश ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप देखिए, ये मैंने लिख दिया गाड़ी चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको एक कपूर की टिकिया लेनी है। ये मेरे पास जो कपूर है, आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपने कपूर की टिकिया लेनी है। ये मान लीजिए मैंने कपूर की टिकिया ली, और ये आपको अब चाहिए होगी कोई कटोरी या कोई प्लेट। अब मैं इसके ऊपर इसको रख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने रख दिया। यहाँ पर आप पहले कपूर रखेंगे, कपूर को इस तरह से आपने रख दिया। देखिए उसके कपूर को आप इसको तीली लगा के जला देंगे। कपूर को आपने जला दिया, फिर आपके हाथ में जो तेज पत्ता है, उस तेज पत्ते को भी इसमें जलाएंगे। जब ये जल जाए तो इसकी जो राख बनेगी, उस राख को आप हाथ से मसल लीजिए। मसलने के बाद आपने क्या करना है, ये जो धुआं है इसको आपने आकाश में उड़ाना, और ये फील करना है कि जो भी मैंने विश मांगी थी, वो देवी देवता, वो पंच तत्व जो इस ब्रह्मांड में विराजमान है, उनके पास तक आपकी विश जा रही है, आपकी इच्छा जा रही है। पर ये ध्यान रखिए, इच्छाएं तभी पूरी होती है जब वो सिंसियर हो, आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हो। ये नहीं कि आप रोज एक तेज पत्ता नई की इच्छा लिखकर जला रहे हो, कभी पूरी नहीं होगी। आपको क्लियर कट मैं बता दूं, अगर आप गाड़ी के लिए प्रयास कर रहे हो तो आप गाड़ी की इच्छा करें, और अगर आप घर के लिए प्रयास कर रहे हो, पैसा नहीं हो पा रहा है, उतना हो रहा है पर कम हो रहा है, आपको घर अच्छा नहीं मिल रहा, आपका घर नहीं बिक रहा, आपको शादी नहीं हो रही, कुछ भी विश हो, कुछ भी इच्छा हो, ये पंच तत्व करेंगे। अब ये देखिए दोनों चीज़ें शुभ हैं। क्यों? क्योंकि कपूर आपकी पूजा में इस्तेमाल होती है। तेज पत्ते के अनेकों प्रयोग हैं, जिसमें कि तांत्रिक प्रयोग भी हैं और भी प्रयोग हैं। सभी प्रयोगों में यह काम आता है। इस तरह से आप तेज पत्ता अपनी प्लेट में रख के, जैसे कि ये रखा हुआ है, प्लेट में रख के आप इसको जला देंगे। जलाने के बाद ये राख बन जाएगी। जब इसको, तो इसमें थोड़ा पानी मिला के
इसको फेंट कर अब आपने क्या करना है, इस पानी को अपने घर के किसी गमले में डाल दीजिए। घर में गमला नहीं है तो बाहर जाके किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, यानी कि इसको ज़मीन में डाल देना है आपको। अब आप सोचिए कि आपने कौन कौन से तत्व इसमें शामिल कर लिए। जल, भूमि, अग्नि, आकाश और वायु। अब देखिए आपने सारे तत्व इसमें शामिल कर लिए, तो सोचिए आपकी विश, जो आपकी इच्छा थी, सभी तत्वों के पास गई। और इस प्रयोग को आप रोज़ाना भी कर सकते हो, आप एक आधा दिन 2 दिन गैप करके भी कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को रखते हुए। चलिए अब हम समझते हैं दूसरा उपाय। दूसरा प्रयोग कैसे किया जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एक तेज पत्ता लेना है, एक तेज पत्ता लीजिए और आपने लेना है एक कपूर की टिकिया। इस तरह से कपूर की टिकिया लीजिए और दोनों चीज़ें आपने ले ली। अब ये मेरे हाथ में देखिए दोनों चीज़ें हैं, एक कपूर और एक ये तेज पत्ता। आपको लगता है कि आपकी दुकान या कारखाना है, आप वहाँ पर नज़र बहुत लगती है, हर प्रकार से आपको टेंशन वहाँ लगती है कि कुछ ना कुछ काम धंधा डाउन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी नज़र लग रही है जो अब आपके काम काज पे कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव डाल रही है। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेकर शाम के समय अपनी इच्छा बोलते हुए, जोत बत्ती आपने कर ली, उसके बाद इच्छा बोलते हुए तेज पत्ता और कपूर आपने इस तरह से कोई कटोरी लेके उसमें लगकर आपने प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और धुएं को अपने दुकान या कारखाना, फैक्ट्री जो भी है, उसमें अच्छी तरह से ऐसे हाथ लगा के आप प्रवाहित कर दें कि आपके दुकान कारखाने में इसका धुआं चला जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा जल इसमें मिलाना है, जल जो राख बन जाएगी उसमें जल मिलाना है और कुछ जल का छींटा अपने दुकान कारखाने या दुकान में, अपने कारखाने कार्यस्थल में आपको डाल देना है। और ये जो राख बची है इसको ले जाकर किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए। बस इतना कार्य करते रहिए, किसी प्रकार की नज़र, दुविधा, बाधा आपकी दुकान, कारखाने, कार्यस्थल पर नहीं लगेगी। अब वो लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि हमें नज़र लग गई है, कोई ऊपरी हवा, डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर वो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से उनको कोई दोष प्राप्त हो गया। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, लोग शमशान जाते हैं तो बाद में वो नहाते हैं या हाथ मुँह धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, तभी अपने घर में एंटर होते हैं, ताकि वहाँ की नकारात्मक शक्तियाँ उनके साथ घर में आके कहीं पर बुरे प्रभाव ना दें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मान लीजिए आपको इस तरह की कोई दिक्कत नज़र आ रही है कि आपको कोई ऊपरी चीज़ें असर कर रही हैं, तो अपने नहाने के पानी में एक तेज पत्ता और एक कपूर, छोटी कपूर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी कपूर, इसको अच्छी तरह मसल के पाउडर बना के अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए, हाथ से मिला लीजिए, इसको कपूर मिक्स हो जाए और ये जो तेज पत्ता उसको ऐसे ही तैरने दीजिए। अब जब आपने नहा लिया, उसी पानी से आपने नहाना है, उसी पानी से नहा लीजिए और ये जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है पत्ता और आपकी बाल्टी से थोड़ा सा पानी, ये दोनों चीज़ें आप अपने एक मग में निकाल लीजिए और अपने घर के बाहर आपको फेंकना है। और थोड़ा दूर होके फेंकिएगा, कि आपके घर के जो दहलीज है उसके अंदर नहीं फेंकना, आपको बाहर की तरफ फेंकना है और थोड़ा दूर करके फेंकिए। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, सब आपकी बाहर होगी। चलिए अब बात करते हैं एक सूदिंग इफेक्ट देने का। एक फालतू की मन के अंदर झुंझलाहट है, अनजाना सा एक डर है, कोई फालतू में टेंशन्स दे रही है चीज़ें, कोई आपको लगता है कि कोई रिलेशन बिगड़ रहे हैं या कुछ भी, उन सब चीज़ों का मन में ख्याल करते हुए आपको एक कपूर और एक तेज पत्ता, ये 2 चीज़ें लेकर जलानी है। और इसके प्रभाव में आपको रहना, ये नहीं जला के आप दूर हट जाओ, नहीं, आपको सामने ही बैठना है और जो धुआं निकले वो भी आप लीजिए, बाकी अपने कमरे के वातावरण में इसको फैलने दीजिए। जितना ये फैलेगा, जितनी आपको इसकी पॉजिटिविटी मिलेगी, उतनी जल्दी आप अपनी उन नेगेटिव चीज़ों से छुटकारा पालोगे जो आपको परेशान कर रही हैं। ये करिए, देखिए, रोज़ कर सकते हो, आपकी टेंशन दूर रहेगी। अब वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ रात में चौंकते हैं, जिनको अचानक से डर लगता है, अचानक से चौंक के उठ जाते हैं, लगता है किसी ने दबा लिया, कुछ कर दिया, ये एक लंबी हैबिट भी हो सकती है, छोटी हैबिट भी हो सकती है, खासकर बच्चों को होती है, बड़ों को भी होती है। बड़े लोग भी जब बात करते हैं तब वो भी बताते हैं कि हमारे ये इस तरह से चौंक के उठते हैं। तो उसको कैसे हम दूर करें, आपने क्या करना है, 5 गोमती चक्र लीजिए, ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको गोमती चक्र बोलते हैं। 5 गोमती चक्र और एक तेज पत्ता, ये दोनों चीज़ें आप लाल कपड़े में बांधकर तकिया के नीचे या मैट्रेस के नीचे, जहाँ पर आपका सिरहाना है, वहाँ रख के सोइए। देखिए किसी प्रकार की ये डर, चौंक जो रात में होती है,
वो सब ठीक होगी। चलिए दोस्तों, और जानकारियाँ और इसी तरह के बेहतरीन उपाय मैं लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।